रोज़ हमारी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है. आई मीन इट्स लेट मॉर्निंग्स एवरी डे नाउ बिकॉज प्रेगनेंसी में आई लाइक टू स्लीप फॉर लाइक 9 to 10 hours फॉर सम रीज़न. उसके पहले मेरी नींद खुलती नहीं है, सो आई स्लीप फॉर लाइक गुड 9-10 hours. एंड बिकॉज मैं इतना सोती हूँ तो निखिल क्या करता है, मैं जल्दी सो जाती हूँ रात को और फिर वो अपना एडिटिंग ये सब ख़त्म करके देन ही कम्स टू स्लीप एंड वी बोथ वेक अप एट द सेम टाइम. तो दिन की शुरुआत बहुत लेट होती है. एंड निखिल का कैसा है दैट ही लव्स ब्लैक कॉफ़ी एंड ओट्स एज हिज ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. इट्स बिन हिज ब्रेकफास्ट सिंस लाइक पास 2.5 months. वो ओट्स रोज़ खाएगा विदाउट एनी फेल. ही लव्स इट विद बनानास. तो वो खाता है, तो उसके लिए मैं वो बना लेती हूँ. आप लोगों को तो पता ही होगा, निखिल ने अपने ब्लॉग में बताया था कि हमारी मेड शी जस्ट स्टॉप्ड कमिंग विदाउट एनी नोटिस. मतलब लास्ट आई थी आई थिंक 3 हफ्ते पहले, जब उन्होंने मुझे बोला था कि हस्बैंड हैज़ टाइफॉइड एंड शी नीड्स मनी. सो आई हेल्प्ड हर विद द 5,000 rupees दैट शी नीडेड. पर उसके बाद में वो कभी भी नहीं आई. तो इट्स ओके. निखिल बोलता है एवरीथिंग टीचेज यू समथिंग. अभी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोई नई मेड को हायर नहीं करेंगे बिकॉज हम सिर्फ 2 जन हैं और अभी खाना भी जो है वो मेरी मम्मी मलाड से भेजती है. तो हम लोग कोई भी इतना यूटेंसिल्स यूज़ नहीं होता, तो बहुत कम बर्तन होते हैं और बेसिकली लादी पोछा और टॉयलेट और वॉशरूम का थोड़ा सा क्लीनिंग होता है. तो मैंने और निखिल ने डिसाइड किया जो भी काम है हम एक दूसरे में डिवाइड कर लेंगे. सो निखिल इज़ सो स्वीट कि शादी के पहले कभी भी ही इज़ नॉट वॉश वेसल्स और एनी थिंग. लेकिन लिटरली अभी विदाउट एनी कंप्लेन रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ एंड एवरीथिंग मैं कुछ भी यहाँ पे अपना काम करती हूँ और निखिल जब मैं किचन में जाती हूँ सारे बर्तन धुए होते हैं. सो दैट्स अमेजिंग. तो वो कर लेता है, थोड़ा डस्टिंग कर लेता है घर में. सो आई एम लाइक बहुत मदद हो जाती है मेरी. और उसके अलावा आई जस्ट डू लाइक सम लादी पोछा. वैसे तो झाड़ू के लिए एंड डस्टिंग के लिए आई यूज़ द रोबो वैक्यूम बिकॉज वो है तो हम उसको यूज़ क्यों ना करें. तो उसका यूज़ करते हैं फॉर लाइक बेसिक क्लीनिंग एंड डस्टिंग ऑफ द हाउस. एंड उसके ऊपर पोछा मैं मार लेती हूँ. डजंट टेक मच टाइम, आपको पता है. एंड उसके अलावा तो जो टॉयलेट वॉशरूम है वो हम हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेते हैं. तो वी आर मैनेजिंग क्वाइट वेल एट द मोमेंट. और कैसा है कि निखिल ने बोला कि शायद यू स्टे लिटिल एक्टिव थ्रू आउट द डे, इट विल बी रियली हेल्पफुल. तो ये सब करते करते वी गेट लाइक गुड एक्सरसाइज एंड वार्म अप फॉर आवर बॉडी थ्रू आउट द डे. सो इट्स नाइस, वी आर मैनेजिंग. घर साफ़ हो गया एंड जैसे ही घर साफ़ हो गया उसी टाइम पे खाना भी आ गया. इतनी भूख लगी है मुझे. निखिल ने तो ओट्स खा लिया बट आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री बिकॉज रोज़ सुबह उठ के आई ईट बनाना और समथिंग. बट आज आई डिडंट ईट, सो आई एम गोना ईट माय लंच. एप्पल वॉच चार्ज पे है तो मैं अपना नाइकी रन प्लस ऐप यूज़ करती हूँ घर पे वॉकिंग करने के लिए. वैसे तो जब भी दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने घर पे वॉक करती हूँ. मेरा रोज़ का एम होता है कि 30 to 45 minutes इंडोर वॉक करूँ और 30 to 45 minutes आउटडोर वॉक करूँ. तो उस तरीके से अच्छा सा 5-6 किलोमीटर का वॉक हो जाता है रोज़. एंड आई गेट टू स्टे रियली एक्टिव. यस, सब तीनों. ये भी ना फिट होएगा क्या? आई डोंट नो. दोनों जाएगा, देख ले. दोनों जाएगा. पहले ये डालते हैं. नहीं जाएगा. दोनों नहीं डालने का, इतना टाइट नहीं करने का. गया आराम से. ये भी जाएगा पूरे. और वो दूसरा गद्दा तो नहीं जाएगा. सब कुछ डाल दे यार. इसके क्या कुछ सूखने को टाइम लगेगा बट ठीक है. गद्दा जाएगा क्या दूसरा वाला? अरे ये मुश्किल से चले गया. अरे एक ही बार बेडिंग सारा वॉश कर. नहीं जाएगा शानी, नहीं जाएगा. तो एक बार 1-1.5 घंटा तो लगता है. अपन फटाक से निकाल देंगे उसको. चालू कर दो. सब कुछ करने के बाद टेकिंग अ बाथ फील्स रियली गुड. मेरा हेयर वॉश का डे होता है. आई फील रियली नाइस एंड फ्रेश. आजकल मैंने पॉइंट बना लिया दैट आई एम गोइंग टू ऑयल माई हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक बिकॉज इससे पहले मैं कभी भी अपने बाल ऑयल नहीं करती थी. बट नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ हेयर फॉल प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज ऑफ दी हार्मोनल चेंजेस. तो मैंने डिसाइड किया एवरी ट्वाइस अ वीक आई एम गोइंग टू लाइक ऑयल माई हेयर नाइसली एंड देन वॉश इट. उस बहाने मेरे बाल भी थोड़े लंबे हो जाएंगे विच आई वॉन्ट देम टू ग्रो लॉन्ग नाउ. पहले काटो फिर छोटे करो फिर बोलो कि बड़े चाहिए. इट्स अ गर्ल थिंग, यू नॉट अंडरस्टैंड. हाँ, मैं 6 साल से उधर से सब समझता हूँ. नहाने के बाद वी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल क्विकली बिकॉज एक्चुअली इस मंथ के लिए मेरा एक सोनोग्राफी स्कैन है वो जो करना है. तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना था. वो अपॉइंटमेंट फ़ोन पे नहीं होता है. यू हैव टू जस्ट गो शो द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और फिर ही वो अपॉइंटमेंट ले सकता है. तो इसलिए हम लोग को पर्सनली जाना पड़ा बिकॉज अगर हम लास्ट मोमेंट पे जाएंगे तो समटाइम्स यू डोंट गेट स्लॉट्स फॉर लाइक 3-4-5 days. सो हम लोग बोले कि अभी जाते हैं, स्लॉट ले लेते हैं और आ जाते हैं. तो अभी उन्होंने बोला कि वो कॉल करके बताएंगे बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 2-3 days सारे स्लॉट्स बुकड है उस स्कैन के लिए. सो
लेट्स सी, जो स्लॉट मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना 3-4 दिन बाद ही करा लेंगे हम। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत स्वीट है, यू गाइज कमेंट की शैनिस इज ग्लोइंग, शैनिस हैज द प्रेगनेंसी ग्लो, और ये कमेंट्स आई थिंक पिछले 2-3 महीनों से मेरे वीडियोस पे चल रहे हैं, निखिल के वीडियोस पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो व्हाट द प्रेगनेंसी ग्लो इज़, बट बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला शेयर योर स्किन केयर रूटीन। सो फॉर प्रेगनेंसी आई फॉलो लाइक अ डिफरेंट स्किन केयर रूटीन दीज डेज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट आई एम फेसिंग। तो मेरी स्किन बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रही है लाइक पिछले 2-3 महीनों से। प्रेगनेंसी स्किन केयर रूटीन चेक, आई मीन दिस इज लाइक जस्ट माई पैम्पर सेशन जो मैं अपने आप के लिए करती हूँ टू मेक माई सेल्फ फील गुड, बिकॉज बिफोर बिकमिंग प्रेगनेंट आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 3-4 months whenever I talk about a product that I use, मैंने हमेशा बोला है कि I've been facing a lot of acne breakouts and acne issues these days. It's all because of pregnancy. प्रेगनेंसी के पहले कभी भी मुझे एक्ने ब्रेकआउट या इतने सारे एक्ने इतने ऑफन नहीं आते थे, पर अभी बहुत ज़्यादा आता है। ब्लेम इट ऑन दी हार्मोनल चेंजेस, इट्स नॉर्मल। सो मेरे लिए ऐसा है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन वेरी वेल, बिकॉज अगर मैं थोड़े दिन के लिए अपनी स्किन का ध्यान नहीं दूंगी ना, सो ऑटोमेटिकली मेरा जो चीक्स और ये वाला जोन है इट गेट्स फिल्ड विद एक्ने and I don't like it. My go-to ingredient to treat acne during pregnancy is salicylic acid. You guys know I use this face wash. This is my 3rd tube. So it starts with washing my face with this. मुंह धो के हो चुका है, फेस फुली क्लीन, ऑल द डर्ट ऑयल कम्स आउट आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश, जिसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। देन वी मूव ऑन टू स्टेप 2 which is face mask. I use this फेस मास्क अगेन फ्रॉम द डर्माको। ये बहुत ही अच्छा है फॉर पिम्पल्स, सो आई यूज़ दिस एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर लाइक 10 minutes 15 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ। Last but not the least, I like to always finish it off with a moisturizer, and क्योंकि we are dealing with acne problems here, so I like to use this सैलिसिलिक 1% सैलिसिलिक ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर इटसेल्फ, बिकॉज हमेशा अच्छा होता है कि आप एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करो थ्रू आउट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऑयल फ्री पता ही नहीं चलता है, सो आई लव टू यूज़ दिस। My skin super soft and supple without leaving any residue because it's oil free. Has oats, so it's really hydrating and soothing to the skin. It penetrates deep into the skin and pores, you know, to offer nourishment to your skin. Moisturizer की खास बात ये है कि it helps to fight active acne and also helps with the deep exfoliation of your skin. और आपके skin पे जो भी excess oil है ना उसको निकालने में it helps, जिसकी वजह से it helps to stop the occurrence of new pimples and acne on your skin. If you have acne and blemishes too, then you might want to check this out. इसका लिंक will be in the description box below. आप मेरा कूपन कोड SHANIS20 यूज़ कर सकते हो हमेशा की तरह on the dermaco.com. It's available on Amazon and Nykaa and Flipkart as well. आज हम आए थे बांद्रा लिंकिंग रोड निखिल के कपड़े एक्सचेंज करने के लिए, बिकॉज फाइनली मुंबई में सारी चीज़ें स्ट्रीट शॉपिंग ये सब खुल चुका है एक्सेप्ट फॉर द मॉल्स टिल 10 PM। तो हमने सोचा क्यों नहीं आके निखिल के टी-शर्ट भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड देन वी फाउंड दिस सैंडविच शॉप विच वी लाइक वेरी मच। शादी के टाइम पे यहीं से खाया था। हमारे कोर्ट मैरिज के दिन हमने यहीं पे से खाया था। सो वी वांट टू ईट अगेन बट आई थिंक ही इज नॉट गोना गिव अस। लेट्स सी, शायद बंद कर रहा हूँ। बांद्रा में हम लोग को सैंडविच खाना था, पर बांद्रा में सैंडविच मिला नहीं। सारा का सारा जो सैंडविच का मतलब रॉ मटेरियल्स होता है पूरा ख़त्म हो गया था और 10 भी बच गए थे। सो वी वर लाइक चलो घर पे चल के घर पे ही खाना खा लेते हैं। निखिल, हियर इज योर फूड। थैंक यू। और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इवन दो आई एट लंच, निखिल डिडंट ईट लंच, सो आई एम गोइंग टू ईट। You told me you don't watch TV before marriage, but you watch TV the whole time. I watch YouTube. And just to remind you guys, अगर आपको याद होगा तो निखिल ने कहा था कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, पर आज तक इस टीवी पे एक भी चीज मैं खुद के मर्जी से नहीं चला सकती। हेलो, that is wrong. That is wrong. ठीक है, give me one true thing when I can see what I want to see. Now say one thing I saw by myself. Korean show. कभी You watch Friends. Oh my God. Okay, Shanis. I am saying कि whenever Shanis wants to watch something, I give her the remote. निखिल, I will not give you. You sit. ये मुझे देगा पर क्या बोलेगा ऐसे? शानिस यही देखने का देखना। नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा शानिस मैं अंदर जाता हूँ, बस ऐसे बोलूंगा कि वॉच कोरियन। You are this is your gift or my birthday gift? This is your gift. This is your gift. मेरा गिफ्ट बोल के खुद का गिफ्ट। अरे सीख रहा हूँ मैं टीवी को, तभी तो सिखाऊंगा ना।
सिर्फ बेबी होएगा उसको PS5 टेलीस्कोप क्या क्या देना पड़ेगा? आई नो वन थिंग फॉर श्योर, तो बेबी का नाम लेके सारी चीज़ें खरीदेगा खुद के लिए। नहीं, यस बिल्कुल भी नहीं, यस। बिल्कुल भी नहीं। Anyways, I don't want to argue with you because with you I never win. ऐसा नहीं है शायद। Something about eating ice cream every day in the night time during pregnancy, it puts me in a very very good mood. When I get grumpy and irritated by ice cream खाने के बाद, I feel extremely happy. And Nikhil gets happy too when I'm not angry. That's it for this video. आज मैंने सोचा कि मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ because tomorrow is a very 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 important day for me. मैं कल ज़रूर वो पार्ट शूट करूँगी but I don't think so I'll be able to share it with you guys so soon. सही वक्त आने पे I will definitely share it with you guys. But I'm just very very happy and so excited. I have my fingers crossed because it's that big. एंड उसके अलावा कल से हमारा स्केड्यूल चेंज होने वाला है. हम रोज़ रात को बहुत लेट सोते हैं एंड वी वेक अप लाइक एट 11-12 और इवन लेट समटाइम्स. लेकिन कल वी हैव टू वेक अप बाय 8:39 बिकॉज हम लोग को 10 बजे कहीं पे पहुंचना है. तो होपफुली कल से हमारा स्केड्यूल सही हो जाएगा एंड we'll be able to manage. So let's see. Anyways, if you like this video, don't forget to hit the like button, to subscribe to my channel. Thank you so much for all your lovely wishes and prayers हर वीडियो पर हमारे लिए, हमारी बेबी के लिए. It really means a lot and I will see you guys in the next one.